मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की खूनी बेल्ट और बलात्कार की बेशर्मी से पूरा उत्तर प्रदेश कांप रहा है, थर्रा रहा है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया सुश्री मायावती जी किसी अहंकारी तानाशाह की तरह अपने महल में चुपचाप बैठे हुई इस जुर्म के नज़ारे को देख रही हैं। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार का कोई मंत्री, कोई पदाधिकारी, मुख्यमंत्री की बात दूर, लोगों के सामने, मीडिया के सामने आकर के इस पूरे के पूरे शर्मनाक जुर्म के, अपराध के प्रकरण पर बोलना नहीं चाहता। अपराध की हिस्ट्री शीटर सरकार के कुछ मिस्ट्री शीटर अधिकारी जरूर लोगों के सामने आ रहे हैं। ये पहली इस देश के लोकतंत्र के इतिहास की घटना होगी जब एक चुनी हुई सरकार की मुखिया, उसकी पार्टी और उस सरकार के मंत्री उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में, खुलेआम जुर्म और अपराध के हो रहे बेशर्मी भरे तांडव को देख रही हो और चुपचाप इस जुर्म के जलवे का मजा ले रही हो। और अधिकारी लोगों के सामने आकर के या तो अपराध को बचाने में लगे हुए हैं, सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, और या फिर राजनीतिक पार्टियों को सीख देने में और कोसने में लगे हुए हैं। ये पहला मौका होगा जब आईएएस और आईपीएस अधिकारी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को पार्टी से निकालने और मंत्रिमंडल से हटाने की घोषणा कर रहे हों। ये कौन सा इस देश की संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पता नहीं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और उसकी केंद्र सरकार जो उत्तर प्रदेश के खेत खलिहानों में, गांव गरीब के झोपड़ी में अपने युवराज का फोटो सेशन कराने में अभी तक व्यस्त थी, वो इस पूरे के पूरे शर्मनाक और दुखद घटनाक्रम पर खामोश है। किसी भी छोटे से छोटे राज्य में अगर कोई घटना हो जाती है तो पूरी केंद्र सरकार और उसका अमला चौतरफा शोर मचाने लगता है। और लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जुर्म की घटनाएं, एक के बाद एक लूट की घटनाएं, अपराध की घटनाएं हो रही हैं। और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार हाथ में हाथ रखे बैठी हुई इस पूरे के पूरे नज़ारे का आनंद ले रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे के पूरे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, सभी चौक चौराहों, चौपालों पर, सड़कों पर, गांवों में आंदोलन और आवाज उठा रही है। कल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से समय मांगा है और उनसे मिलकर के उत्तर प्रदेश की असामान्य स्थिति, पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था और कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चरमरा चुकी है, इस स्थिति के तमाम दस्तावेजों के साथ राज्यपाल से उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे
कि उत्तर प्रदेश की इस हिस्ट्री शीटर सरकार, अपराधियों और जुर्म को बचाने वाली सरकार के तमाम अपराधों की लिस्ट को केंद्र सरकार को तत्काल भेजे, ताकि केंद्र सरकार अपने संविधान के में दिए गए अधिकारों के तहत कार्रवाई कर सके। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी बहुजन समाज पार्टी के चपरासी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत खतरनाक स्थिति है। हम चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव भी कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में होने वाला है, और हमारी जानकारी के हिसाब से वोटर लिस्ट से लेकर के बूथों के फेरबदल तक के काम में ये अधिकारी नीचे के अधिकारियों को अलग अलग तरह से निर्देश दे रहे हैं। इस संबंध में हम चुनाव आयोग से भी मिलने वाले हैं। हमारी चुनाव आयोग से मांग होगी कि उत्तर प्रदेश के चुनावों की प्रक्रिया पर अभी से वो आदर्श चुनाव आचार संहिता या चुनाव की घोषणा का इंतजार किए बिना अभी से इस जुर्म के प्रदेश में और जुर्म के राज में कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए उस पर नज़र रखें और इस हिस्ट्री शीटर सरकार के मिस्ट्री शीटर जो ऑफिसर्स हैं उनको चुनाव के काम से पटड़ी पार करें, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री शीटर्स का उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया रहते हुए कराना बहुत मुश्किल काम है। कई जगहों पर जानकारी मिली, कई जिलों से जानकारी आ रही है कि ये अधिकारी जो बहुजन समाज पार्टी के कर्मचारी या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कहीं कहीं काम कर रहे हैं, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के निर्देश दे रहे हैं। जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के जो लोग अलग अलग अपराधों में जुर्म में फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जो होने वाले चुनाव हैं उसकी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि वो इस पर भी अपनी नज़र रखें। मुझे केवल इतना ही कहना है। उत्तर प्रदेश में आज जो परिस्थितियां हैं वो असामान्य स्थिति है। आज बहुजन समाज पार्टी की खूनी बेल्ट, उसमें पता नहीं कौन से हाथी दांत का खूनी दांत लगा हुआ है, बक्कल लगा हुआ है, कि उससे जो है वो जो लोग जान बचाते हैं, डॉक्टर्स, उनकी एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। डॉक्टर्स की हत्याएं, मास्टर्स की हत्याएं, किसानों की हत्याएं, नौजवानों की हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये एक के बाद एक जो लगातार जुर्म का राज चल रहा है, वो हम मानते हैं कि आज असामान्य स्थिति है। और केंद्र सरकार अगर ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी चुपचाप बैठी है तो एक ही बात कही जा सकती है कि भ्रष्टाचार की भागीदारी। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, करप्शन, और उस करप्शन पे ये दोनों एक है। वो अलग बात है कि गरीब की झोपड़ी पे या किसानों के खेत खलियानों पे युवराज जाकर के फोटो सेशन करा के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी सरकार कुछ नहीं बोलती। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और राज्यपाल वहाँ पर हैं। हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि कई बार राज्यपाल को वहाँ की स्थिति, वहाँ के करप्शन की स्थिति, वहाँ के जुर्म की स्थिति, वहाँ पर कानून व्यवस्था की ध्वस्त हुई हालात की स्थिति से अवगत करा चुके हैं। हमें जो भी करना होगा, कल हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिल रहा है, वो भी कुछ मांग करेगा, इंतजार करिए। जी, आपने कहा कुछ अधिकारी बीएसपी के चपरासी की तरह बर्ताव कर रहे हैं, कौन कौन है ये अधिकारी? आप सब लोग जानते हैं, उनका नाम कोई बहुत लंबी लिस्ट है नहीं, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी भी कुंठित हैं। वहाँ पर जो बेचारे अच्छे अधिकारी, काम करने वाले अधिकारी, उनको जिस तरह से यही कुछ लोग फिरौती लेकर, वसूली लेकर के नियुक्त करते थे और उसके बाद 4 दिन बाद हटा देते थे, वो भी क्रम बहुत लंबा चला, इसलिए उस पर कभी और चर्चा करेंगे। किसी मंच पर राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही थी कि यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाए और हो सके तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, संसद में आएगा तो हम समर्थन करेंगे। क्या उनका निजी विचार मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी की स्टेट यूनिट की पहले से ये डिमांड है
और कल भी हम कुछ डिमांड करने वाले हैं। राजनाथ जी ने जो कहा है पार्टी उस मांग के साथ है। नकवी साहब, इसमें उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति है, तीसरे पायदान पे है, जनाधार भी लगभग खत्म हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि आपके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करने वाले लोगों से बसपा की सेहत पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर मात्र विकल्प है और भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में अराजकता, उत्तर प्रदेश में अपराध, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है, लगातार लड़ रही है। इसलिए तीसरे नंबर और चौथे नंबर और पांचवें नंबर का सवाल यहाँ नहीं है। नकवी जी, अन्ना हजारे एंड कंपनी ने आज आडवाणी जी से मुलाकात किया है और 2 महीना पहले अन्ना हजारे ने कहा था कि देश का सारे नेता भ्रष्ट हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैंने इसको देखा नहीं भैया। वो जासूसी वाला हाँ। दो मंत्रियों को सरकार ने हटाया था इस हत्याकांड के बाद, एक सीएमओ को सस्पेंड किया था। उसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बताया कि आखिरकार इनका कसूर क्या था, किस तरह से घोटाले में इंवॉल्व थे या हत्या में इंवॉल्व थे। लगता नहीं कि 2 मंत्री और एक सीएमओ जो लखनऊ में, उनकी भी कुछ भागीदारी इसमें दिखती है? देखिए, इसमें इस पूरे के पूरे जुर्म में सरकार पूरी तरह भागीदार है और सरकार की भागीदारी है और सरकार इस जुर्म को अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो जुर्म तो उत्तर प्रदेश के हर कोने में हो रहा है, लेकिन जिस जुर्म को और जिस अपराध को मीडिया ने उठाया उसी पर कार्रवाई दिखाई पड़ी। अन्यथा किसी पर भी राजनीतिक पार्टियों ने अगर कोई मुद्दा उठाया और आवाज उठाई और आंदोलन किया तो राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन को कुचल दिया गया, या तो लाठी मारी गई या उनके कार्यकर्ताओं पर जो है वो फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया गया। जासूसी वाले पे निर्मला जी ने कहा है, मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि इस जासूसी का जेम्स बॉन्ड कौन है, क्योंकि ये जासूसी कोई सीमा पार से तो हुई नहीं है, उसी मंत्रालय के सीमाओं के अंदर ही सारा खेल है। इसलिए इस जासूसी के जेम्स बॉन्ड का पता लगना चाहिए और ये वो पार्टी है जो पार्टी की एक सिपाही की जासूसी के आधार पर एक सरकार को गिरा देती है और एक मंत्री की जासूसी पर यह सरकार खुश चुप तो अपने आप में संदेह और गहरा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी में वो तमाम क्षमताएं जिससे कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और देश को एक युवा प्रधानमंत्री की भी जरूरत है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अब मैं तो उनका मतलब ही आज तक नहीं समझ पाया। कभी वो कहते हैं जी हम 1 साल के अंदर राहुल गांधी जी को दूल्हा बनाना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि जी हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पहले वो ये तय कर लें कि बनाना क्या चाहते हैं। जेल के अंदर सचान की हत्या हुई, ऐसी बात आई कि हत्या हो सकती है। जेल के अंदर अगर किसी अधिकारी की हत्या हुई तो आपको लगता है साधारण मंत्री या साधारण अधिकारी का हाथ होगा या फिर सीधे तौर पर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी कहीं मैं मानता हूं कि इन तमाम अपराधों के तार उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। इसका ये मेरा आरोप ही नहीं है, बिल्कुल ये तमाम प्रमाण इस बात को साबित करते हैं। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि हैदराबाद और बंगलौर नागपुर से जो बीजेपी वरिष्ठ नेता है वो भ्रष्टाचार वहां हो रहा है, उसमें शामिल है। उन्होंने जवाब मांगा। अब बस हो गया, इस पे बहुत धन्यवाद।